क्या कल के मैच में जो इंग्लैंड की टीम हारी है उसमें गौतम गंभीर की चीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है? क्या गौतम गंभीर के चीटिंग की वजह से इंग्लैंड की टीम को यहां पर चौथे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 20वें ओवर में शिवम दुबे जब बल्लेबाजी कर रहे थे उनके सर पर साकिब महमूद की एक गेंदे लगी हुई थी, जिसके बाद से डॉक्टर आता है बीच मैदान पर। उसके बाद से थोड़ा सा वो देखता है शिवम दुबे, लेकिन शिवम दुबे उसके बाद से बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो शिवम दुबे बीच मैदान पर नहीं उतरते हैं। उनके जगह पर जो है हर्षित राणा को सब्स्टिट्यूट बना करके टीम इंडिया में खिलाया जाता है। हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेलने में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, क्या शिवम दुबे की जगह पर हर्षित राणा खिलाया जा सकता था? क्या कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर जो प्लेयर आएगा वो प्लेयर खेल सकता है? क्या वो गेंदबाजी कर सकता है? इसको लेकर के बहुत ज्यादा दौपेच फंसे हुए हैं। तो भाई कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो रूल है वो रूल ये कहता है, यदि किसी भी खिलाड़ी के हाथ, पैर, गर्दन इत्यादि पे चोट लगा हुआ हो और वो खिलाड़ी बाहर होता है, फिर उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जो खिलाड़ी आएगा वो खिलाड़ी फील्डिंग तो कर सकता है लेकिन खेल नहीं सकता है, वो गेंदबाजी या बल्लेबाजी नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा, जब किसी भी खिलाड़ी के सर पर चोट लगे तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो खिलाड़ी आएगा उस खिलाड़ी से आप जो है, चाहे वो गेंदबाज या फिर बल्लेबाज है, आप उससे गेंदबाजी भी करवा सकते हैं, बल्लेबाजी भी करवा सकते हैं। ये कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल कहता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भाई जब शिवम दुबे को कंकशन था तो वो फिर बाहर क्यों नहीं चले गए? उस टाइम पे जब उनके सर पर गेंद लगी हुई थी उस टाइम पे क्यों बाहर नहीं चले गए? उसके बाद उन्होंने खेल जारी क्यों रखा? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई कंकशन जो आपको इंजरी होती है ना, उसे बाद में देरी से थोड़ी सी पता चलती है कि भाई आपको कंकशन इंजरी हुई है। इसी के लिए जो है ये नियम आपको मानना पड़ेगा कि शिवम दुबे जो है मतलब थोड़ी देर के बाद उनको महसूस हुआ कि भाई उनके जो वो कंकशन हो गया है। दूसरा नियम ये भी कहता है कि भाई आप जिस कैटेगरी के खिलाड़ी जो कि कंकशन इंजरी की वजह से बाहर हुए, आप उसी कैटेगरी के प्लेयर को टीम में उनके रिप्लेसमेंट की जगह पर खिलवा सकते हैं। अब शिवम दुबे और हर्षित राणा की बात करें, दोनों अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। शिवम दुबे की बात करें तो एक प्योर ऑलराउंडर है, जबकि हर्षित राणा की बात करें तो भाई वो एक प्योर गेंदबाज है। आप शिवम दुबे की जगह पर रमनदीप सिंह को खिला सकते थे उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, लेकिन गौतम गंभीर ने जो उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हर्षित राणा को खिला दिया। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा एंगल लगता है जहां पर मैं भी मतलब कंफ्यूज हूं कि भाई इस तरह के रूल जो है ना, गौतम गंभीर को थोड़ा सही से अप्लाई करना चाहिए था। और ये मतलब हैरान कर देने वाला थोड़ा सा जरूर है। हालांकि हर्षित राणा की बात करें तो भैया उन्होंने जो कमाल की गेंदबाजी करी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी और इंग्लैंड की टीम को हराने में जो है ना उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम लोग हर्षित राणा की बात करें तो 4 ओवर गेंदबाजी करी भाई ने, 33 रन खर्च किए और 3 सफलताएं उन्होंने हासिल करी। इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए आए तो जॉस बटलर का चेहरा देख करके लग रहा है कि भाई वो भी जो है ना हर्षित राणा गेंदबाजी से बहुत ज्यादा नाखुश है। लेकिन फिर ना ही तो उनको एम्पायर ने रोका और ना ही जो है जॉस बटलर ने किसी तरह का कोई अपोज किया, जिसकी वजह से जो हर्षित राणा गेंदबाजी करते रहे और कमाल की गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपना शानदार टी20 डेब्यू किया है। बहुत दिनों से हर्षित राणा को लगातार टीम में खिलाया जा रहा था, लगातार उन्हें ट्रेवल करवाया जा रहा था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो है क्या शानदार अवसर था उनके लिए, क्या कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर कहें, भाई मौका मिला उन्होंने और मौके का उन्होंने जो है पुरजोर फायदा उठाया, कमाल की गेंदबाजी करी, अपनी काबिलियत जो है उन्होंने दिखाई है सेलेक्टर्स को कि भाई हर्षित राणा जो वो क्या कर सकते हैं और गौतम गंभीर उनके ऊपर इतना ज्यादा बिलीव जो है वो क्यों करते हैं। और वो मोमेंट भी दिखा जब हर्षित राणा अपना पहला विकेट चटकाया, डेब्यू विकेट, उस टाइम पे गौतम गंभीर का मोमेंट भी दिखा, जिस तरह से गौतम गंभीर खुश हो रहे थे, बाकी कमाल का खुश हो रहे थे गौतम गंभीर। और वो भी क्यों, मतलब हर्षित राणा के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं गौतम गंभीर के, और बहुत सारे आपने केकेआर में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा बिलीव भी करते गौतम गंभीर हर्षित राणा के ऊपर, और इसीलिए जो उन्हें टीम इंडिया में भी इतना जल्दी जो है वो मौका मिल गया। और मौका मिला तो क्या शानदार उन्होंने फायदा उठाया। खैर, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं ये कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर जो ये तमाम तामझाम हुई है टीम इंडिया में, शिवम दुबे की जगह पर हर्षित राणा खिलाए, क्या ये मतलब कहीं से सच है या फिर सरेआम इंग्लैंड की टीम के साथ जो यहाँ पर चीटिंग हुई है, सरेआम इंग्लैंड की टीम को जो है वो यहाँ पर धोखा दिया गया है और गौतम गंभीर ने धोखा दिया है? आप लोग अपना राय